में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। तावान शायद अब जुर्म के बजाय एक मुनाफा बख्श काम समझा जाने लगा है। अगर ऐसा ना होता तो रोजाना मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से इगवा की खबरें न आती, मगर अब इगवा की ऐसी खबरें भी कसरत से सामने आने लगी हैं जिन्हें सुनकर लोगों का करीबी रिश्तों से भी एतमाद उठने लगा है। आज के प्रोग्राम में आपको एक ऐसी दादी की दास्तान सुनाएंगे जिसने अपने ही पोते को इगवा कर लिया था, और आपको ये भी दिखाएंगे कि लाहौर में दरिया खान ने अब्दुल्ला खान और शेर खान के साथ क्या सलूक किया। रावलपिंडी में पुलिस ने मुताशरा शख्स को कैसे बनाया मुल्जिम, और थाने की तामीर के लिए जमीन पर हुआ कब्जा। पाकिस्तान के तमाम शहरों में इगवा बराए तावान की वारदातें उरूज पर हैं। यहाँ तक के लोग अपने ही रिश्तेदारों को भी इगवा करने लगे हैं। लाहौर में दादी ने अपने ही पोते को इगवा कर लिया। आखिर वो क्या चाहती थी, देखते हैं इस रिपोर्ट। शादरा के रहायशी ठेकेदार नूर अहमद का 2.5 साला बेटा बिलाल गली में एक दुकान से खाने के लिए चीज खरीदने गया और फिर वापस न आया। घर वाले उसे तलाश करते रहे मगर बच्चा कहीं ना मिला। इर्द गिर्द की मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए मगर कोई सुराग ना मिल सका। इस दौरान नूर अहमद के मोबाइल पर फोन आ गया कि बच्चे को अगवा कर लिया गया है और उसकी रिहाई के लिए 2 लाख रुपए तावान मांग लिया गया, जिस पर नूर अहमद ने थाना शादरा में इत्तला कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और अगवाकारों के मोबाइल फोन नंबर की लोकेशन ट्रेस करके उनके ठिकाने पर छापा मारा, जहाँ से बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस ने दोनों अगवाकारों मोहम्मद अरशद और गुलाम नबी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर पुलिस ने मुकदमा नंबर 977 दर्ज किया और मुझे इतला दी गई। फिर मैंने एक स्पेशल टीम बनाई। फिर मुल्ज़मान की मोबाइल सिम से हमने इनकी लोकेशन चेक की और हासिल शुदा मालूमात की रोशनी में टीम ने रेड किया और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये भागने लगे तो टीम ने इनको घेर के पकड़ लिया, जिसमें मुल्ज़मान अरशद और गुलाम नबी को पकड़ा। उनसे तवान की रकम भी बरामद की और बच्चे को भी वहीं उनसे ले लिया। अगवा बराए तवान की वारदातें हाई प्रोफाइल तो होती हैं जिसमें बड़े अमीर लोग होते हैं, लेकिन ये कोई इतने अमीर लोग नहीं थे। तो ये एक बड़ा एंगल था कि गरीब का भी बच्चा अगवा हो तो हमें उसी तरह नोटिस लेना चाहिए जैसा कि हम अमीर लोगों के बच्चों का लेते हैं। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि मौजूदा हालात में पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हुए हैं। एहतजाज करने वाले अगर इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा नासर की सरकोबी के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। FIR लोगों के साथ वारदात होती है और मैं देख रहा हूँ कि कुछ मुअर्रर और SHO साहबान जो हैं वो मुद्दई को टालने की कोशिश करते हैं। मेरी उनके लिए वार्निंग है कि अगर आप किसी ने, आज मैंने एक मुअर्रर को इसी पे मुअत्तल किया और उसको नौकरी से निकाल रहा हूँ। मेरी ये वार्निंग है तमाम SHO साहबान के लिए और मुहर्रर के लिए, अगर किसी ने किसी मुद्दई के साथ जेन्युइन वारदात हुई और उसने अगर उसका पर्चा डिले किया तो उसके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। जहां हमें क्लू मिलेगा हम फौरी टीमें बना के लोगों की मदद करेंगे और जो मुल्ज़मान हैं उनको इंशाल्लाह हम इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। जो लोग भी लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं, अगर वो कानून को अपने हाथ में लेंगे तो हम उनके खिलाफ़ पूरी कार्रवाई करेंगे। लाहौर में 2 जगह इन्होंने छोटी मोटी तोड़ फोड़ की तो उसमें हमने 4 बंदे गिरफ्तार भी किए हैं और बाकियों को भी गिरफ्तार करेंगे। पुलिस ने गिरफ्तार होने वाले अगवाकारों से तफ्तीश शुरू कर दी है कि वो पहले ऐसी कितनी वारदातें कर चुके हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल करके जल्द ही चालान अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।
किसी भी वाक़े की तफ्तीश के दौरान हमारी पुलिस अपनी मर्जी से किसी को मुल्जिम या बेगुनाह करार दे सकती है। रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट में भी ऐसा ही हुआ, जहां एक नौजवान को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया, मगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मुतासरा फरीक को ही वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट। रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट के इलाके में जराइम की रफ्तार में गैर मामूली इजाफा हुआ है। हवाई फायरिंग और मनशियात फरोशी ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजरन बना रखी है, लेकिन पुलिस सियासी दबाव के पेश नजर मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकारी है। थाना एयरपोर्ट के इलाके ढोक जाबा में हवाई फायरिंग से मना करने पर लियाकत नामी शख्स ने फायरिंग का रुख इरफान नामी लड़के की तरफ मोड़ दिया और 2 गोलियां लगने से इरफान शदीद जख्मी हो गया। थाना एयरपोर्ट की पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन नामजद मुल्जिम हवालात की बजाय मुतासरा फरीक को धमकियां दे रहा है, जबकि सियासी मुदाखलत के बायस सरकारी अस्पताल ने इलाज करने से भी माजरत कर ली है। रोज महल्ले में फायरिंग होती है और लोग मना करते हैं, मतलब नहीं मना होता है। कितनी दफ़ा मना किया, जरगा किया, भैया ये जो है हमारे बच्चे लग जाएंगे, ये सो जाएगा पर नहीं। फिर मतलब झगड़ा हो गया कुछ थोड़ा बहुत, तो मेरे बेटों के इस्तेमाल वो काम से आ रहा था, वो मतलब काम कर रहा था, काम से आ रहा था रास्ते पे, तो मतलब उसको गोली लगी, 2 गोली लगी उसको मेरे बेटे को। पुलिस जो है वो बिल्कुल एक तरफ जो है ना एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर कटा हुआ है, वो थाने के अंदर मौजूद है और उसके बावजूद कह रहे जी कहीं एसपी साहब इंक्वायरी करेंगे, डीएसपी साहब करेंगे, एसएचओ साहब करेंगे। उन्होंने फायरिंग शुरू की है, मेरे भाइयों ने उनको मना किया कि आप भाई फायरिंग क्यों करते हैं, ना शादी है ना कुछ ना कहा। इन्होंने कहा कि भाई हम करते हैं, हम अपने पिस्टल चेक करते हैं कि हमने नए पिस्टल ली, आप लोग भी नए पिस्टल लें। एफआईआर में नामजद मुल्जिम थाने के अंदर मौजूद है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि इसे पकड़ सके, क्योंकि जनाब ऊपर से फोन आ जाए तो थानेदार भी मामले को इंक्वायरी का रुख देकर दबा लेता है। पुलिस के मुताबिक 7 रोज गुजरने के बाद भी असल वाकया जानने की कोशिश की जा रही है। अभी तस्दीक कर रहे हैं कि किस वजह से। 7 दिन पुराना वकूआ है, आप अभी तक तस्दीक कर रहे हैं? जी हाँ, अभी तक तस्दीक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी। 7 दिन की कोई तो बता दें तफ्तीश क्या हुई है। वो बता देंगे आपको, फाइनल होगी तो बताएंगे, अभी कुछ नहीं बता सकते। हम मेरिट करेंगे, जो मेरिट है वही करेंगे इंशाल्लाह, किसी के साथ जाती नहीं। दूसरी जानिब मामले के दूसरे फरीक लियाकत का कहना है कि झगड़े के दौरान दोनों पार्टियों के अफराद जख्मी हुए, लिहाजा किसी भी शख्स की गिरफ्तारी से कबल इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने जनाब फौरी तौर पर मुझ पर भी हमला किया और जब मेरा बेटा खून से लथपथ था, फिर मेरे घर के अंदर घुसकर मेरी बीवी और मेरी जो साथ ये भाई खड़े हैं, इनकी वालदा, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। हम तो सियासी लोग हैं, हम ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। मकामी अफराद के मुताबिक थाना एयरपोर्ट के इलाके में किसी भी काबिल दस्तंदाजी जुर्म की रिपोर्ट के लिए सियासी पुष्टपनाही हासिल करना निहायत जरूरी है। रहा इरफान तो इस जैसे लोग पुलिस के रवैये के खिलाफ शिकायत भी नहीं कर सकते। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। गली मोहल्लों में मामूली बातों पर अक्सर पड़ोसी एक दूसरे से झगड़े पर उतर आते हैं, जो बढ़ते बढ़ते किसी बड़े वाक़े का सबब बन जाता है। लाहौर के इलाके शादरा में भी एक शख्स और उसके बहनोई का अपने मोहल्लेदार से मामूली बात पर झगड़ा हो गया और बात इतनी बढ़ी कि मामला कत्लो गारत तक पहुंच गया। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखिए। बशीर कॉलोनी शादरा का रहायशी अब्दुल्ला खान और उसका बहनोई शेर खान अकबरी मंडी में मजदूरी करते थे। सुबह 9 बजे के करीब अब्दुल्ला खान और शेर खान का मकामी रहायशी दरिया खान से मामूली तलख कलामी पर झगड़ा हो गया और वो आपस में दस्तों गिरबां हो गए। ताहम मोहल्लेदारों ने उनके दरमियान सुलह करवा दी, मगर दरिया खान ने दिल में रंजिश रखी और शाम को अपने एक साथी के जरिए उन्हें अपने घर दिल की रंजिश दूर करने का कहकर बुलवाया और दोनों को खेतों में ले गया, जहाँ दरिया खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजम मौके से फरार हो गए। कल कुछ आतोपाई हुआ था आपस में, फिर छुड़छुड़ाई हो गया था, तो इनका तो नियत या दिल में कुछ ऐसा नहीं था कि दोबारा इस तरह मसला होना है। आज 5 बजे का टाइम पे असर का नमाज पढ़ के निकले तो इन्होंने एक बच्चा भेजा जिन्होंने प्लानिंग बनाया हुआ था। वो ज़मीनों में खेत में बैठे हुए थे, 3 जने सामने बन्नी का ऊपर बैठे हुए थे तो 2 इन्होंने छुपा के रखे हुए थे। जब शेर खान उनका पास पहुंचा शेरा का, तो अब्दुल्ला यहाँ से अभी क्रॉस किया जहाँ ये 2 बंदे बैठे थे, तो पिछलों ने अब्दुल्ला के ऊपर हमला कर दिया। अभी पता लगाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ से
जाएंगे, फिर इंशाल्लाह उनका पीछा करेंगे, देखेंगे कौन लोग थे, क्या मसला था, किसके लिए मारे। दोनों की हलाकत पर उनके घरों में कोहराम बरपा हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो तू तकरार हुई, मोहल्लेदारों ने खत्म करा दी वहाँ पर। आज ये तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के करीब एक लड़का आया, इनको घर से बुलाया कि आपको ना बाहर बुला रहे हैं। तो ये दोनों गए हैं उधर खेतों में, तो वो पहले से वहाँ बता रहे हैं खेतों में छुपे हुए थे। ये एक जुमा खां है, हाशिम खां है और एक का नाम खान है, इस तरह 2-3 और हैं। वो पहले प्लानिंग में थे, तो उन्होंने जाते ही पर वार कर दिया, ये बता रहे हैं वार कर दिया। एक जो टोला था एक पर वार कर दिया, दूसरे पर वार कर दिया, दोनों को फैर मारे हैं। दोनों में से एक जो है वहीं मौके पर हलाक हो गया, जो अब्दुल्ला है, और जो शेर खां है वो हॉस्पिटल में आकर उसकी हलाकत हुई है। ये मुलजमान जो हैं ये अब घरों को ताले लगा के भागे हैं। अभी ये कार्रवाई कर रहे हैं, इंशाल्लाह अभी ट्रेस करते हैं उनको और गिरफ्तार करते हैं। मकतूलीन के उस्ता ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि पुलिस को हिदायत की जाए कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हमारे मुल्क के शहरी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं और उनमें बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ हैं।